मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे अमल दरामद किया जाए, इलेक्शन कमीशन के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम बैठक कुछ देर बाद होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का यह पहला इजलास होगा। हुकूमत के खिलाफ क्या लाहेअमल अपनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत की बैठक, अहम फैसले मतवक्की। पार्टी पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एडहॉक जजेस की तकर्री पर गौर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेर सदारत मुश्तरका इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। पीटीआई रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। इजलास के बाद अरकान का एहतजाजन पार्लियामेंट हाउस के बाहर पैदल मार्च। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब देंगे प्रॉपर। जिस तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है, एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होना है। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं आवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी के बाद सब कुछ बदल चुका। तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। पीटीआई कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई से मुतल्लिक दरखास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अदालत में पेश होकर बयान दिया कि सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने पीटीआई कारकुन को आइंदा नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद नामुनासिब जबान इस्तेमाल करती हैं। सनम जावेद के वकला की आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी। मुल्क भर में सावन की पहली झड़ी, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। हब्स और गर्मी में कमी आ गई। गुजरांवाला, वजीराबाद, जेहलुम, गोजरखान, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी बरसात। सियालकोट, जलालपुर, भटियां, मियांवाली और खारिया में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से वक्फे वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। पंजाब में 20 जुलाई तक बादल बरसेंगे। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। तर्जुमान का कहना है कि बेशर इस्लाम में तेज़ हवा के साथ शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों से मरी, गिलियात, कश्मीर और काहिर सुलेमान के नदी नालों में तूफ़ानी का अंदेशा है। वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलोचिस्तान में योब और धनासर में शदीद बारिश से शारा मुतासिर। सड़क को ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुतहरिक अमला भारी मशीनरी के साथ सड़क की बहाली में मसरूफ। तर्जुमान NHA के मुताबिक धनासर नाले में तुगयानी के बायस हिफाजती दीवार के ढांचे को नुकसान पहुंचा। तवक्को है कि सड़क की बहाली का काम 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में हीट स्ट्रोक ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में मजीद 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 24 मरीज रिपोर्ट। कराची में आज भी शदीद गर्मी और हब्स रहेगी। गुज़िश्ता रात माह जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड हुई। शहर में आज पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। मरतूब मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि मानसून के दूसरे स्पेल में कराची में तेज़ बारिशों का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला। इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। अमरीकी सदर ने लॉस वेगस में कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर को वैक्सीन लगा दी गई। जो बाइडन आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। जो बाइडन का इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने का भी इंदिया। कहते हैं खराबी सेहत की वजह से सदारती दौर से दस्तबरदार हो सकता हूँ। डॉक्टर ने अगर सेहत की संगीन सूरत हाल बताई तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
अमेरिकी सदारती इलेक्शन में ड्रामाई तब्दीली, जो बाइडेन इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, मामला मशकूक हो गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई आला ओहदेदारों का जो बाइडेन पर अदम एतमाद, रुकन कांग्रेस एडम शेफ का भी जो बाइडेन से दस्तबरदार होने का मुतालबा। सेनेटर शक शार्मर ने भी जो बाइडेन से इलेक्शन न लड़ने का कह दिया। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने सदारती उम्मीदवार की नामजदगी एक हफ्ते के लिए मौखर कर दी। कैमला हैरिस या गवर्नर कैलिफोर्निया सिम के सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान। एमकेएम ने तवानाई सेक्टर की मिसमैनेजमेंट को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में हर कोई पावर सेक्टर के बहरान से मुतासिर है। ये पाकिस्तान को लगा हुआ सबसे बड़ा जख्म है। बिजली का बिल पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला है। आज बिजली नहीं है लेकिन बिल आ रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी तो लोगों के हालात बेहतर होंगे। बैरूनी सरमायाकारी नहीं रही और लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरखास्त सेशन कोर्ट के सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स में कहा कि अब जल्दी समाअत नहीं रखी जा सकती। समाअत छुट्टियों के बाद सितंबर तक मुलतवी होगी। आइंदा समाअत पर जमानत की दरखास्तों पर दलाइल तलब। केस की मजीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। तानहा 9 मई के केसेस में अदालत पेशी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। साबिक विफाकी वजीर के खिलाफ लाहौर में 9 मई से मुतालिक मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। अदालत पेशी के बाद पीटीआई रहनुमा को वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। मुस्लिम लीग की हुकूमत 18 माह तक ही रहेगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिश की पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट में पेश गोई। फिश के मुताबिक मौजूदा हुकूमत IMF से मिलकर मुआशी इस्लाहात करेगी। मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरे मुआशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकते हैं। रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई और शरह सूद में कमी आ सकती है। तवक्को है स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर ले आएगा। नई नस्ल को मुनशियात से बचाने का कौमी मिशन मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा इकट्ठा करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस में जा रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। मुस्ताफी न होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। अहमद खान कहते हैं कि मुल्क में आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके। बानी पीटीआई को ज्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता। हिकमत अमली तैयार कर ली। जल्द महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। और दुबई की शहजादी ने शोहर को सोशल मीडिया के जरिए तलाक दे दी। शेख मोहम्मद बिन राशिद की बेटी शेखा महरा ने शेख मानिया बिन मोहम्मद बिन राशिद से अलहदगी अख्तियार कर ली। शहजादी की शादी गुज़िश्ता अप्रैल में हुई थी। रवां साल मई में उनके यहाँ बेटी पैदा हुई। शहजादी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में शोहर को मुखातिब किया और तलाक का ऐलान किया।